आसमानों पर अल्लाह का घर कहाँ है? क्या अल्लाह सच में वहाँ रहता है या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, खाना काबा के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा है जिसे कहते हैं बैतुल मामूर, और ये काबा फरिश्तों का है जहाँ हर दिन 70,000 नए फरिश्ते इस काबा का तवाफ करते हैं और दोबारा तवाफ के लिए कभी लौट कर नहीं आते। ये नूर से चमकता हुआ ऐसा काबा है जिसकी बनावट हम इंसानों की समझ से तो बाहर है। इसकी बनावट और शक्ल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये फरिश्तों की इबादत गाह है। इसका नूर इतना ज्यादा है कि किसी इंसान की आंखें इसे देख ले तो वो अंधा हो जाए। इसकी बरकत और अहमियत तो इससे पता चलती है कि कुरान में सूरह अत्तूर में अल्लाह ने इस काबा की कसम खाई है। मिराज के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा और जिब्रील अमीन से इसके बारे में पूछा भी। अल्लाह किसी खास जगह नहीं रहता, आसमान और जमीन सब उसी का है क्योंकि बैतुल मामूर इबादत की जगह है। आसमानों पर अल्लाह का घर कहाँ है? क्या अल्लाह सच में वहाँ रहता है या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, खाना काबा के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा है जिसे कहते हैं बैतुल मामूर, और ये काबा फरिश्तों का है जहाँ हर दिन 70,000 नए फरिश्ते इस काबा का तवाफ करते हैं और दोबारा तवाफ के लिए कभी लौट कर नहीं आते। ये नूर से चमकता हुआ ऐसा काबा है जिसकी बनावट हम इंसानों की समझ से तो बाहर है। इसकी बनावट और शक्ल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये फरिश्तों की इबादत गाह है। इसका नूर इतना ज्यादा है कि किसी इंसान की आंखें इसे देख ले तो वो अंधा हो जाए। इसकी बरकत और अहमियत तो इससे पता चलती है कि कुरान में सूरह अत्तूर में अल्लाह ने इस काबा की कसम खाई है। मिराज के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा और जिब्रील अमीन से इसके बारे में पूछा भी। अल्लाह किसी खास जगह नहीं रहता, आसमान और जमीन सब उसी का है क्योंकि बैतुल मामूर इबादत की जगह है।